नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न टू अर्न बाय एके में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2022 के टायर 1 का रिजल्ट अब आ गया है। अब इसके बाद हमें टायर 2 की तैयारी कैसे करनी है, ये सारे डिटेल्स आपको मैं एक वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखें कैसे कैसे इसकी तैयारियाँ करनी है। फ्रेंड्स, टायर 2 के एग्ज़ाम जो एसएससी सीजीएल के टायर 2 का एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी एसएससी ने घोषित कर दिया है, जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है। टायर 2 में आपके जो टोटल एग्ज़ाम होंगे वो 2 आवर्स 30 मिनट के आसपास में हो 2 आवर 30 मिनट्स के लिए होंगे। आपको इसमें अलग अलग सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 में आपके पास क्वेश्चन आएगा मैथ और रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। सेम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, वो भी 90 मार्क्स। यानी सेक्शन 1 का जो टोटल 1 आवर का आपको समय मिलेगा और जो आपका क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन होगा, वो एक साथ आएंगे। आपको ये क्वेश्चन सेक्शन 1 करने के बाद जब ये सबमिट हो जाएगा तो सेक्शन 2 आएगा, जिसमें आपका इंग्लिश होगा 45 क्वेश्चन होंगे, जीए के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और जो इंग्लिश का मार्क्स का वेटेज होगा 135 मार्क्स होगा और जीए का आपका 75 मार्क होगा। ये भी आपका 1 आवर का होगा। यानी सेक्शन 1 आपका 1 आवर कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके पास सेक्शन 3 आएगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर और डाटा एंट्री है। जो कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का 15 मिनट के लिए, और डाटा एंट्री भी आपका होगा 15 मिनट्स के लिए। यानी जो टोटल आपका जो टायर 2 का जो टोटल पेपर होगा वो आपका 2 आवर 30 मिनट का होगा। सेक्शन 1 जो होगा आपका 1 आवर का होगा, सेक्शन 2 1 आवर का होगा, और जो सेक्शन 3 होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी आपका जो सेक्शन 3 है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर कंपलसरी है, उनका कंप्यूटर का कट ऑफ ये लोग कुछ अलग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर में जिसको 30 मार्क्स आया है या 20 मार्क्स आया है, 15 मार्क्स आया है, इससे ऊपर वाले को ही हम लेना चाहते हैं। तो ये डिसाइड उनके साथ में होगा वो कैसे करेंगे। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन्हीं दो के थ्रू पर टोटल मार्क्स जो हो रहा है आपका 390 मार्क्स हो रहा है, और इसी पे आपका मेंस का रिजल्ट बनेगा। जो सेक्शन 3 है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये कंपलसरी है और आपको सबको देना ही है। और जो आपका सेकेंड टायर का एग्जाम होगा उसी समय सारे पेपर होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आज 10 फरवरी हो गया। आप अपने तैयारियों पे ध्यान दें, क्योंकि 18 डेज आपके पास फरवरी में रह गया और 1 डेज यानी 19 डेज आपके पास, मैक्सिमम 20 डेज मान सकते हैं। 20 डेज आपके पास है, तो अपनी तैयारियों पे जोर लगाएं। और अगर टाइपिंग के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है सोनी टाइपिंग ट्विटर। आप इसको जाएं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस पर प्रैक्टिस करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो उसका पेड भी ले सकते हैं और चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारियों पर जोर लगाएं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही साथ होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 एक ही सिटिंग में सब आपको देने हैं। 1 आवर का सेक्शन 1 होगा, 1 आवर का सेक्शन 2 होगा, और इन्हीं दोनों पे आपका मेंस का रिजल्ट डिसाइड होगा। सेक्शन 3 जो है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन कंपलसरी है, सबको देना ही देना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारियों पर लग जाएं। और बस ये जो पेपर 1 है टायर 2 का, ये सभी को देना है। और इसके अलावा जो जेएसओ का होगा और डबल एओ का होगा, उनके लिए पेपर 2 अलग से होगा। यानी पेपर 1 तो सभी के लिए है। यानी ये एग्ज़ाम चाहे जो जेएसओ के लिए कर रहे हैं उनको भी देना है, डबल एओ के लिए कर रहे हैं उनको भी देना है, और अदर देन पोस्ट वाले को भी देना है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी। पेपर 2 जो होगा वो जेएसओ और डबल एओ के लिए अलग से होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कन्फ्यूज ना हो कि केवल एक ही पेपर है, इसलिए मैंने आपको बताना समझा।